ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। शमा, मुकदमा तुम्हारी इतना अहम क्यों है? जिंदगी में और भी तो बहुत कुछ है। यहां बगदाद में मेरे स्टाफ में असाइनमेंट पर कई ऐसे ऑफिसर्स आए हुए हैं जो काबिल हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे खानदान के हैं। मैं और जरीना उन्हें देखकर तो कई बार सोचते हैं कि अगर हमारी कोई बहन होती या बड़ी बेटी होती तो उनमें से किसी एक के साथ शादी करवा देते। अब हमारी ना कोई बहन है और ना कोई बेटी। अगर दूर की भी होती तो हम उसकी शादी करवा देते। हेलो शमा, मेरी बात सुन रही है ना? अगर सुन रही हैं तो बगदाद चले आइए। कर्नल साहब, सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ। मैं आपकी छोटी बहन या बड़ी बेटी जरूर बन जाती अगर मेरे सामने दो चीजें नहीं होती। एक, मैं मरूम राजा साहब की बीवी हूँ और उनके बच्चे की माँ हूँ। ये मुझे कोर्ट से लिखवा कर लेना है। और दूसरा, मैं अपनी एक और नई पहचान देख रही हूँ, वकील की। दुआ कीजिए मुझे ये दोनों चीजें मिल जाएं। फिर इस जलाल शहर को छोड़कर वो चीजें आपके यहाँ लेकर आऊंगी जो शहर में से छीन। ब्रेव गर्ल विद गट्स एंड डिटर्मिनेशन। हमें गलत नहीं समझना। हमने ये बात सिर्फ इसलिए कही क्योंकि हम दोनों अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहे। आपने वो नहीं कहा जो बज़ाहिर है। आपने परवाह की। ऐसी ही हिम्मत देते रहिए। आपके दिल से वो छट जाएगा और शमा लायबिलिटी से एसेट बन जाएगी। आमीन। खुश रहिए। मिलेंगे। सब काम हो गया, बस एक नहीं आया। देना जरा। आप काटा पिटी नहीं करना अम्मी की तरह। नहीं, जहां करेक्शन करनी होगी वही करूंगा और जहां सही है वहां सिर्फ निशान लगा दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे। और फिर जो तुम्हें नहीं आता मुझे भी नहीं आता। अब्बू जी की हैंड राइटिंग आपसे कितनी अच्छी है, और जो नहीं आता वो नहीं आता कहकर छोड़ नहीं देते। अगले दिन पूछ कर आते हैं और मुझे पढ़ा देते हैं। वो गलत को मिटाने और सही को लाने के लिए तो पैदा हुए हैं, मेरी तरह नहीं है। फिर लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं? किसने कहा? अम्मी ने कहा। वह उनसे मिलने गई थी। रात को जब गोलियां चलती हैं, लोग उन्हें मारना चाहते हैं। आप उन्हें कुछ समझाइए ना। हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम अपने अब्बू जी के बेटे हो। वो हीरोइन ने दिया मेरे को, तोहफा दिया। इसने आपको तंग तो नहीं किया भाईजान? नहीं बिल्कुल। आप हमारे साथ काहे को नहीं आए? क्या करता फिर मेरे लिए? मैं आपको बोली ना कि तीसरे पास का बंदोबस्त हो जाएगा। शमा नाश्ता बनाकर इंतजार कर रही थी आपका। मैं बोली आप नहीं आ रहे तो मायूस हो गई। पढ़ाई तो उसकी हो गई है। मैं चलूं? मामू को शुक्रिया कहो। खुदा हाफिज़। खुदा। तो कोई चीज वक्त पर नहीं मिलती है। मिल नहीं रहा। हुआ क्या है? ये चिड़ियाघर के जानवरों की तरह इधर से उधर से इधर चक्कर क्या काट रहे हो? बात क्या है? लतीफ अभी तक लखनऊ से नहीं आया। सास को हार्ट अटैक क्या पड़ गया कि बस वहीं जाके बैठ गई। किसने था? जब मेरे घर वाले बीमार पड़ते थे ना, तब ना तो कभी मुझे भेजा ना खुद गए। अब बहू के साथ बेटे को भेज दिया सास की खिदमत करने के लिए। तुम्हें तो जो लताड़े तुम उसकी जूतियां चाटते हो। अरे मैं तो जहर के उसके सारे दांत निकाल के रख देता।
अगर उसके मियाँ की नकल उसके हाथ में नहीं होती और उसके मियाँ को उस काजी का पता ना होता जिसने उस मुंशी की बेटी का निकाह करवाया, जब तक उस मुंशी की बेटी की अपील खारिज नहीं हो जाती मुझे जोरू बनकर रहना पड़ेगा उसकी कताला की। वकील से कुछ काम था? बहुत जरूरी। अरे उसने इनकम टैक्स के एक आदमी को पकड़ा है, वो आने वाला है आज। क्यों? शमा बेगम के ऊपर इनकम टैक्स का केस करवाने के लिए और उसके लॉकर सीज करवाने के लिए जिसमें उसने जेवर रखे हुए। और उसने भी यही करवा दिया तो? तुमने भी तो लॉकर में जेवर रख रखे हैं अपनी बहन से छिपाकर। तू जा, चली जा यहाँ से। अरे जब भी मैं कुछ करता हूँ ना तो मेरे गले के अंदर इतना बड़ा लकड़ी का खूंटा लटका देती है कि ताकि चलो तो बस मेरे ही घुटने टूटे। अरे वो आ गया, जा 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 जा, जा। आई साहब, हाँ आई आई, बैठ। लतीफ मेरे ही बेटे हैं। मैंने ही उनसे कहा था कि राजा हशमत अली मरहूम की बेवा के ऊपर इनकम टैक्स का केस चलाने के लिए और उनके लॉकर सीज करने के लिए। मैंने लतीफ मियां से कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा करते नहीं है जब तक खबर देने वाला कोई ठोस सबूत फराहम न करे। मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये काम बड़े ऑफिसर करेंगे। इसके लिए आपको उनके सामने पेश होना पड़ेगा और कुछ लिख कर देना होगा। वो क्या करेंगे ये मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं पेज की 5,000 लूंगा। लेकिन आप कोशिश तो करेंगे, आपका असर तो है। अगर ना होता तो मैं क्या ठग हूँ जो आप जैसे लोगों के पास पैसे लेने आता बिना ऊपर किसी से बात किए? क्या लॉकर सील करने के बाद आपसे वापसी रुपए तो लेने? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ, अभी अंदर से लेकर आता हूँ। सेठ जी आपने मुझे बुलाया? हाँ ये लो, और मोहनलाल जी के घर चलो। मोहनलाल जी के घर? हाँ। लेकिन अभी तो तारा डूबा हुआ है। महीने भर बाद निकल आएगा, इसलिए याद भी दिलाना और बांधना भी है। बांधना भी है? हाँ, जितना कसकर बांधूंगा उतने उनके बेटे नरेंद्र से रिश्ते से ना करने से मुश्किल हो जाएगी, इसलिए चलो और बड़बड़ ना करना, तुम बहुत बड़बड़ करते हो। खोला खोला खोला। वो छोड़ो दो। खैर अब ऐसी क्या खुफिया बात है जो मुझे यहाँ तक लेके आई? ये देखो। शी, ये गन कहाँ से उठा के लेके आई? बड़े वाले महल में आपके वाले कमरे से। क्या? ये सब चीजें मैं वहाँ से लाई हूँ जहाँ पहले आप और बाद में वो मुंशी की बेटी रहती थी। ये देखो, ये माल जो खिलाए थे। माल? हाँ, देखती जाओ। और ये नोट। और ये लिपस्टिक। और ये जनाना रुमाल, इसमें लिपस्टिक के दाग लगे हैं। होठों पे लगी लिपस्टिक पूछने के। लेकिन ये सब चीजें हैं किसकी? पंजों की। पंजों की? हाँ, आपके भांजे ने दिए, वही जो छोटे राजा साहब कहते हैं अपने को। हाँ, मैं बहन की सफाई करने गई थी, वहीं मिले सब। ये सारी चीजें महल से मिली? वो मालदादी बच्चों महल की सफाई करने ना जाती, वो तो आपके पलंग पर आपके भांजे के साथ रंगरेलियां मनाने के रुपए लेने और माल खाने को जाती। पिछले हफ्ते हमने देखा कि महल की चादर आड़ी तिरछी है, जिसे मैं अपने हाथों से सीधी ठीक करके आई थी। आज तो यूं मुसी पड़ी थी जैसे हाथी कूदे हों, और ये सारा सामान पास की मेज पर पड़ा था। ये हरामकारी, और वो भी हमारे पलंग पर, और वो भी नौकरानी के साथ। कई दफा मुझे लगा कि बच्चों के होठों पर लिपस्टिक देखी, आज पता चला आपका भांजा पहले वहां ले जाके इसे सजाता बनाता है, बाद में चलते वक्त होठों की लिपस्टिक पहुंच देता है। इस बार चलते हुए वे दोनों ये सारी चीजें वहीं भूल आए। खरा तो दोनों के खिलाफ और चीजें ला दी, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। जी। भैया, भैया देखो नरेंद्र की चिट्ठी आई है। क्यों, मेरे लिए कोई सौगात भेजी है क्या? सौगात ही तो है। लिखा है 1 हफ्ते में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी
और फिर कहीं पोस्टिंग के भी चांसेस है। तो नाचना मुझे तो नाचना नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।